देखो बेटा, थ्री इक्विडिस्टेंट स्लिट्स बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक। ये मोनोक्रोमेटिक हमेशा रहता है, आपको पता है, नहीं तो सारे मैक्सिमम मिनिमा सुपर इम्पोज कर देंगे, क्लियरली अंधेरा और लाइट आपको दिखेगी नहीं, ठीक है ना। आपको कंप्लीट अंधेरा तभी दिखेगा जब आप मोनोक्रोमेटिक यूज कर रहे हैं, वही मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करिए। तो बीम ऑफ लाइट लेट बीपी नॉट माइनस एपी नॉट आपको दे रखा है, लिम्डा बाई 3 दे रखा है। कैपिटल डी की वैल्यू लिम्डा से बहुत ज्यादा बोल रखी है इसने। तो शो दैट इन दिस केस, ये सब ने कर लिया होगा, आपको पता है, अंडर रूट में डालेंगे और बाइनोमियल से सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखो बीपी नॉट माइनस एपी नॉट आपको लेमडा बाई 3 दे रखा है, ठीक है, और ये आपको शो करना है। तो आप बीपी नॉट और एपी नॉट की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। ये बीपी नॉट है आपका और ये आपका एपी नॉट है, तो बीपी नॉट कितना आएगा बताइए। बीपी नॉट कितना आएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। बीपी नॉट आ जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू लेमडा बाई 3। बीपी नॉट ये रहा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी, डी है ना, ये कैपिटल डी है, तो किसी को भी डाउट नहीं है इसकी लेंथ लिखने में, वो यहाँ लिख दी है मैंने। एपी नॉट कितना है आपका, एपी नॉट कैपिटल डी है, तो एपी नॉट की जगह कैपिटल डी लिख दिया है, इक्वल टू लेमडा बाई 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी प्लस लेमडा बाई 3 का स्क्वायर कर दिया इसको, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आपने किया इसको, तो इसको स्क्वायर ये आ गया, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कट गया यहाँ से, ठीक है। तो कैपिटल डी इज मच लार्जर देन लेमडा, तो आप क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जब कैपिटल डी बहुत ज्यादा है तो लेमडा स्क्वायर को कंपैरिजन में उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और क्या करेंगे। यही अप्रोक्सीमेशन में बाइनोमियल का यूज नहीं किया अपन, कर सकते थे यहाँ पे, कुछ कर सकते थे और नहीं किया तो हमने, अच्छा है हमने एग्जैक्ट कर दिया, डी को उधर ले गए स्क्वायर कर दिया, उससे भी निकल, बाइनोमियल से करेंगे उससे भी निकल, ठीक है। तो स्मॉल डी, तो पहले बाइनोमियल लगाने से पहले ये देखिए, कई बार ये फंस जाता है कि बाइनोमियल से कुछ अलग आ रहा होता है, कई बार हो सकता है बहुत सिचुएशन में। तो आप पहले जब तक एग्जैक्ट चल रहा हो, ये आसान था क्योंकि डी स्क्वायर कट जाना था, यहाँ पे इसको डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर दिया बस, ठीक है। स्मॉल डी इक्वल टू अंडर रूट 2 लेमडा डी बाई 3। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। तो आपको एक दो वेव्स का पार्ट डिफरेंस तो ऑलरेडी दिया था इसने, तो इस पार्ट डिफरेंस से क्या कोई ऐसा बच्चा है जो फेस डिफरेंस नहीं निकाल पा रहा हो। ये दो वेव्स जो यहाँ पहुंच रही हैं, इन दोनों की रस्तों की लंबाई में डिफरेंस लेमडा बाई 3 है, तो जो आप लिखते हैं A1 साइन ओमेगा टी और दूसरी लिखते हैं A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो फाई नॉट कोई नहीं निकाल पा रहा हो, कोई ऐसा तो नहीं, सब निकाल पा रहे हैं। अर्णव कितना है बताओ, फाई नॉट कितना आ जाएगा अगर ये पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 3 है, तो बता सकते हैं अर्णव। बीपी नॉट माइनस एपी नॉट में जो डिफरेंस लेमडा बाई 3 दे रखा है, तो ये दो वेव्स जो पहुंच रही हैं इनमें फेस डिफरेंस कितना आ जाएगा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कोई बताइए। अनिल आप बताइए, अर्णव क्या आवाज नहीं पहुंच रही, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, लेमडा बाई 3 पार्ट डिफरेंस है तो फेस डिफरेंस कैसे निकाला। हाँ कनिका ठीक बताया आपने, बाकी लोग नहीं बताते हैं, समझ नहीं पा रहे क्या। अनिल ये क्लियर है आपको फार्मूला, फेस डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू, हाँ बस बस बस, सबको आता है बेटा, कोई डाउट ही नहीं लगता मुझे नहीं आता, ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई सबको आता है। बीपी नॉट माइनस एपी नॉट की रस्तों की लंबाइयों में डिफरेंस लेमडा बाई 3 है, तो आप ये दोनों वेव्स जो पहुंच रही है इनमें फेस डिफरेंस लिख सकते हैं, बच गया ये। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। अब आप क्या करोगे, सीपी नॉट माइनस एपी नॉट निकाल लोगे, इसमें क्या, ठीक है ना। तो आप एपी नॉट से निकाल लो, एक से निकाल लिया, आप इन दोनों की भी निकाल सकते हो, तो एक ही बात है, कैसे भी कर लो, ये थोड़ा आसान रहेगा, फटाफट हो जाएगा। सीपी नॉट माइनस एपी नॉट निकाल लो, ठीक है। तो वो आपको इन दोनों में फेस डिफरेंस दे देगा, और एंगल बनाते जाओ, पहले इसका कोई वेक्टर बना लो, फिर देखो इसका वेक्टर इससे कितना आगे है, ठीक है, फिर इसका वेक्टर इससे कितना आगे है वो बना लो, और तीनों वेक्टर्स को ऐड करने के फार्मूले से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। और हमको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये बात हो चुकी है अपनी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, चाहे से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो या मैकेनिकल वेव्स हो, सब में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करा है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं बेटा, ये डी आ गया आपका, तो इसकी वैल्यू आगे यूज होगी इसलिए निकलवा दिया इसने शुरू में। जब आप सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट निकालेंगे, देखिए एक बार ध्यान से फिर से,
जैसे आप सीपी नॉट माइनस एपी नॉट निकालेंगे ना बेटा, इसमें ये तो दिया हुआ है आपको, बीपी नॉट माइनस एपी नॉट दे ही रखा। तो इससे मैंने फार्मूला लगा के 2π/3 आ गया। तो देखो फिर मैंने ऐसे वेक्टर बना लिए, एक ए है, दूसरा 120 डिग्री पे है, तो दूसरा वेक्टर ये होगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा ना। यही तो सीखा है हमने, दो वेव्स मिल रही है, सुपरपोजिशन ही तो है। दोनों में अगर फेज डिफरेंस बता दोगे, तो आपके केस में साइन वेव है बेटा, बहुत सिंपल लाइफ है हमारी, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो साइन वेव से तो आप क्या करेंगे, वेक्टर्स बना के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, और क्या। तो दो वेक्टर आ गए, एक तीसरा वेक्टर और आएगा, उसके लिए आपको ये जरूरत है सीपी नॉट माइनस एपी नॉट करने की। ठीक है, एक तीसरा वेक्टर और आने वाला है, उसके लिए आपको क्या जरूरत है, सीपी नॉट माइनस एपी नॉट करने की। तो सीपी नॉट कितना आ गया आपका, देखो सीपी नॉट √d², ये आपका d होगा, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी आपकी d होगी। ठीक है ना, तो सीपी नॉट आ गया √d² प्लस 4d² माइनस एपी नॉट, d आ गया। ठीक है, तो यहां से d कॉमन ले लिया, √1 प्लस 4d² अपॉन d²। तो इस पे 1/2 कर दिया, ऊपर पावर 1/2 आ गई इसमें। फिर आपको ये बाइनोमियल लगा दी, कैपिटल डी बहुत ज्यादा है स्मॉल डी के कंपैरिजन में। ये है ही बेटा, नहीं तो ये वेव्स पैरेलल नहीं होंगी। आपको मैंने बहुत ही अंदर की बात ये बताई थी कि ये कैपिटल डी हमेशा ज्यादा क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सारे रिलेशन मैक्सिमा मिनिमा के एक ही डायरेक्शन में चलने वाली वेव के लिए। ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, तब साइन के आगे आप ये लिखते हो, तब ये सब आता है। ठीक है ना, तो जो सुपर इम्पोज कर रही है, मैंने कई बार आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि स्क्रीन हमेशा दूर क्यों रखी गई। अभी बुक में नहीं लिखा हुआ बेटा किसी। ठीक है ना, तो आपको कभी कोई पूछ ले किसी तरह से तो ध्यान रखिए, तभी इसलिए ये सब कोई गलत क्वेश्चन दे दे तो बने में बहुत इधर उधर के। आप देख लो एससी में एक जगह गलती नहीं करेगा, एक भी क्वेश्चन में उसने ये मिस्टेक करी नहीं। और आप जेई की कोई सी भी बुक उठा लो, उसमें एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करती हुई आ रही। तो बताओ यहाँ पर कितने अपन भी करेंगे क्वेश्चन, अब मेंस वाला दे सकता है बुक्स में। अपोजिट डायरेक्शन में वेव आ रही है तो कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बनेंगे, तो आप निकाल दोगे, बट वो गलत है बेटा। ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। आप मैकेनिकल वेव्स में आपको बताऊंगा कि अपोजिट वाली में आपको ध्यान भी हो 11 से, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाता है अपोजिट अगर वेव आ रही है। तो जब एक ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, एक ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया, तो रिलेशन बनेगी नहीं। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल चलती हुई वेव्स के लिए, अब ये मान लो आपका ये डी मैंने बहुत छोटा कर रखा और ये डी बहुत ज्यादा, देखो वेव ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है, इसलिए इन पे वो रिजल्ट मेंटेन कर जाता है। ठीक है, तो चलो आप इसको, ये तो बात हो गई थी अपनी पहले भी, इसको खत्म करते हैं। तो आपका यहाँ पर बाइनोमियल लगा के 1/2 अंदर आ गया, तो बहुत ही सिंपल सी हद सिंपल मैथ्स है। तो d², अब देखो d² आपने पहले वाले क्वेश्चन में जो पहला पार्ट दे रखा था उससे मैंने लिख दिया। ठीक है ना, पहला पार्ट जो था आपका डी की वैल्यू वाला, उससे आपने निकाला था, उसको यहाँ रख दिया। तो इस पर आपको पार्ट डिफरेंस कितना दिखा, 4λ/3 दिख गया। ठीक है, तो जनरल प्रोसेस यही है बेटा। देखो फिर कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिवाय रस्तों की लंबाइयों के डिफरेंस के मैं कुछ नहीं करता हूँ इस चैप्टर में, कहीं भी नहीं करता हूँ। ठीक है ना, सिंपल ज्योमेट्री एकदम। और उससे फेज डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो या इंटेंसिटी निकालो, कुछ भी। तो यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बेटा इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखो, मैं आया 2 मिनट में, इसमें कोई डाउट हो तो 3 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है,